ओके, आई होप कि तुम सभी बढ़िया कर रहे होगे, अपनी करंट लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होगे, क्योंकि अगेन अगर तुमने खुद को अपनी करंट लाइफ से सेटिस्फाई कर लिया तो सारी चीज़ें वहीं पे खत्म हो जाएगी। मूव ऑन करते हैं आज के वीडियो टॉपिक के ऊपर, जो कि है हाउ टू मेक मनी फ्रॉम मनी। देखो, इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं तुम्हें ये समझा पाऊँ कि पैसे से कैसे पैसा बनता है, ना कि पैसा बनता कैसे है। देखो, वो मैं किसी और वीडियो में समझा दूंगा। पर अगर तुम्हारे पास 2,000, 3,000, 5,000 रुपए हैं तो उससे और पैसा कैसे बनाना है मैं तुम्हें वो समझाऊंगा, ठीक है। अब मेरे कुछ भी बोलने से पहले मैं तुम्हें एक स्टोरी से बताना चाहूंगा जो पिछले महीने की ही है, ठीक है, जो मैंने एक्सपीरियंस करी है। 11 जुलाई को मैं एक नए बिजनेस पे काम कर रहा था, जहाँ पे मैं लोकल बिजनेसेस पे जाके अपनी वेबसाइट बनाने की सर्विस पेश करूंगा, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में था, ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड आई हैव टू ट्राई दिस, क्योंकि मुझे और पैसा बनाने थे। और थोड़ी देर बाद ही मुझे 11 जुलाई को ही मुझे एक पेमेंट रिसीव हुआ 4,000 का, जो कि मेरे एक स्क्रिप्टिंग के क्लाइंट ने दिया था। मैं उसके लिए स्क्रिप्टिंग कर रहा था एक आध महीने से, और पेमेंट वगैरह का डेट आ गया था, तो मैंने उसे बोल दिया कि पेमेंट वगैरह कर दो। उसने 4,000 की पेमेंट कर दी, ठीक है। अब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं महंगे कपड़े वगैरह पे इन्वेस्ट करूंगा, बढ़िया लाइफस्टाइल पे इन्वेस्ट करूंगा, हैंगआउट वगैरह करूंगा दोस्तों के साथ, या फिर महंगे रेस्टोरेंट्स वगैरह पे जाके डिनर वगैरह करूंगा, ठीक है। मैंने उन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। मैंने शुरू से ही ये सोच रखा था, मेरा शुरू से ही ये माइंडसेट था कि अगर मेरे पास पैसे आते हैं तो मुझे उसे री इन्वेस्ट करना है एक बिजनेस पे, या तो मैं और पैसा बना लूंगा या फिर मैं सारे पैसे गवा दूंगा, ठीक है। अब मैंने ये तो सोच रखा था कि मुझे इन्वेस्ट करना है, और मेरे पास एक प्लान भी रेडी था कि मुझे लोकल बिजनेसेस पे जाके पिच वगैरह करना है। अब तुम में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होगे कि इसका कॉस्ट वगैरह क्या ही आएगा। देखो, मुझे यूट्यूब वीडियो वगैरह भी बनाना स्टार्ट करना था, ठीक है। तो मैंने एक दोस्त को एज ए कैमरा मैन हायर किया 2 दिन बाद, ठीक है। जिस दिन मेरे पास पेमेंट आया ना, 2 दिन बाद मैंने एज ए कैमरा मैन एक फ्रेंड को हायर किया। अब हायर इसलिए किया, मैं ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसे कुछ स्पेसिफिक अमाउंट दिया था। देखो, अब बहुत लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे ना कि दोस्ती में क्या ही पैसे वगैरह देना। देखो, बहुत लोग यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हैं, पर उनके दोस्त वगैरह कभी डिनाई कर देते हैं, कभी एग्री कर देते हैं। तो इसका मेन रीज़न यही है ना कि उसमें तुम्हारा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, उसमें तुम्हारा फ़ायदा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तुम उसे एज ए कैमरा मैन लेके जा रहे हो, उसका बस टाइम बर्बाद हो रहा है। अगर तुम उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो वो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, वो तुम्हारा जो भी है, ठीक है, जिसमें तुम्हारा प्रॉफिट लॉस जो भी है, टाइम वगैरह का या फिर मनी वगैरह का, उसमें उसका कुछ प्रॉफिट या लॉस नहीं है, उसका बस लॉस ही है, बस टाइम का। तो मैंने यही सोच रखा था कि मुझे कुछ उसे स्पेसिफिक अमाउंट देना होगा ताकि उसका टाइम बर्बाद ना हो। अब ये सारी चीज़ें मैंने प्लान कर रखी थी, मैंने उसे बता दिया, ये सारी चीज़ें, बात क्लोज हो गई वहाँ पे, ठीक है। उसने एग्री भी कर लिया। अब जुलाई 14 को, ठीक है, मेरे हिसाब से 14 या फिर 13 को मैं बिजनेसेस पे विजिट करना स्टार्ट किया। मैंने घर से बाहर मूव ऑन किया दोस्त के साथ और अपने पहला विजिट किया, ठीक है। मैं बहुत ही नर्वस था, मुझे बहुत डर लग रहा था, बट मैंने वो उसे फेस किया। फिर मैं बिजनेस वगैरह पे पहला अपना विजिट किया, वहाँ पे मैंने गया था, ठीक है। तो वहाँ कुछ स्टाफ वगैरह बोल रहे थे कि ओनर वगैरह नहीं है, एक आध घंटे बाद आएंगे, और उन्होंने रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया था। तो मैंने कहा ठीक है। फिर जब हम लोग आगे बढ़े ना, ठीक है, शॉप से बाहर निकले, तो एक अंकल चिल्लाए पीछे से कि मतलब क्या वीडियो वगैरह बना रहे हैं, उसी शॉप से। और हमने जाके पूछा कि आप ही ओनर हैं, तो उन्होंने एग्री वगैरह किया, ठीक है। वो अपने साथ रेस्ट रूम वगैरह में होंगे, तो अंदर जाके हमने बात वगैरह की। एंड यू कांट बिलीव, ठीक है, मेरे पहले विजिट में मैंने 5,000 की डील क्लोज कर ली। बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है, मुझे पता है, बट पहले विजिट में इट इज़ लाइक वेरी इविटेबल, ठीक है। ये बहुत ही अनप्लीजेंट चीज़ हो जाती है किसी भी के लिए। अगर कोई अपना पहला विजिट कर रहा है अपने नए बिजनेस में, तो उसका फेल होना गारंटीड है। बट मेरे केस में बिल्कुल अपोजिट हुआ, मुझे पहले विजिट में ही अपना पहला क्लाइंट मिल गया। उन्होंने 2,000 की पेमेंट वगैरह की, ठीक है। वो वीडियो भी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, तुम जाके देख सकते हो। तो उन्होंने 2,000 की पेमेंट वगैरह की, ठीक है। मैं आई वॉज अ बिट हैप्पी, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं खुश था। उसके बाद वहाँ से हम लोग आगे बिजनेसेस वगैरह पे पिच करना स्टार्ट किए, ठीक है। और मेरे पास और ये कॉन्फिडेंस भी आ गया कि ऐसे हम लोग कर सकते हैं। मैंने और 8-10 बिजनेस पे विजिट किया, ठीक है। रिजेक्शंस वगैरह मिले, और बहुत सारी जगह पे ना ओनर वगैरह नहीं थे, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट यही था कि हम लोग लेट निकले थे, मेरे हिसाब से 12 बजे के करीब, तो ओनर वगैरह नहीं थे, वो शायद चल गए थे। बट हमने विजिट वगैरह प्रॉपरली 8-10 किए होंगे, एंड वी वेंट होम, ठीक है। अभी तक मेरे 500 से 1,000 रुपये खर्च हो चुके थे, ठीक है। एंड ये सारा पूरा था दोपहर तक का सीन। अब रात में मुझे एक वीडियो वगैरह शूट करना था, ठीक है, बढ़िया प्लेसेस वगैरह में जाके अपने इंस्टाग्राम कंटेंट के लिए, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए। तो मैंने अपने उसी फ्रेंड को कहा, एंड हम लोग कैफ़े वगैरह गए, पब्लिक स्क्वायर वगैरह गए, जहाँ पे बढ़िया इन्वायरमेंट वगैरह है। मैं यूजुअली ना रेस्टोरेंट्स वगैरह, कैफ़े वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, पर मैंने उस दिन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे कंटेंट वगैरह रिकॉर्ड करना था। अब यहाँ तक मेरे पास अच्छा मतलब 1-8 हज़ार रुपये
ख़त्म हो चुके थे। मैं कैफ़े वगैरह पे गया, ठीक है, वहाँ पे भी ऑपरेटिंग कॉस्ट लगा, मतलब कि ट्रैवलिंग वगैरह का, ठीक है, खाने पीने बाहर का, और कैफ़े वगैरह में मतलब कॉफ़ी वगैरह जो हमने एंजॉय की थी, या फिर ये कह लो कि वो हमारी इन्वेस्टमेंट थी। अब वहाँ पे मुझे 10 पीसेस ऑफ कंटेंट मिले। अब उस 10 पीसेस ऑफ कंटेंट में से, ठीक है, जो मेरी 500-1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी शाम की, उससे मुझे वो आउटपुट मिला ना जो तुम बिलीव नहीं करोगे। 500 से 1000 रुपये इन्वेस्ट करके मैंने 10 पीसेस ऑफ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एंड ओवर 6 lakhs व्यूज, ठीक है, 600K प्लस व्यूज एंड 700 फॉलोअर गेन किए लास्ट मंथ। बस 500 से 1000 रुपये एक बढ़िया कैफे वगैरह में इन्वेस्ट करके, एक बढ़िया दोस्त को कुछ स्पेसिफिक अमाउंट देके, ठीक है, और ऐसे भी नहीं कि बहुत बड़ा अमाउंट तुम उससे 2-3 हज़ार रुपये दे रहे हो, एक स्पेसिफिक अमाउंट जिससे उससे भी टाइम बर्बाद ना हो और उससे भी बुरा ना लगे। वो सारी चीज़ें वहाँ पे हुई, ठीक है। अब यहाँ तक मुझे ये तो समझ आ गया था कि मतलब मेरा री इन्वेस्टमेंट वाला टर्म वर्क करता है। मैंने और बिजनेसेस वगैरह विजिट करना स्टार्ट किए एंड आई गॉट रिजेक्टेड मैनी टाइम्स, ठीक है, और अभी तक मैंने एक भी क्लाइंट नहीं क्लोज किया था। 10-20 दिन हो चुके थे। और जब मेरे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट खत्म हो गई ना, ठीक है, जब मैं ब्रोक हो गया, मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा था, तब मैंने कोल्ड कॉलिंग स्टार्ट की। कोल्ड कॉलिंग में मैंने एक आध हफ्ते 10 दिन की एंड आई गॉट 0 रिजल्ट्स। मैं वापस से ब्रोक हो चुका था, मेरे पास 1 रुपया नहीं थे और क्लाइंट ने भी रिमेनिंग अमाउंट पे नहीं किया था। अब ये सारा कॉन्सेप्ट ये है ना, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ये बेसिकली हुआ कैसे और क्या हुआ। मेरे पास 4000 रुपये आए, ठीक है, 1-1.5 रुपये लग गए मुझे उस दिन, ठीक है, मुझे कैफ़े वगैरह शूट करने में, दोस्त वगैरह को देने में, एक्सपेंसेस वगैरह मैनेज करने में। मेरे पास 6000 टोटल था, ठीक है, इन हैंड, ठीक है, 6000 रुपये मेरे पास टोटल थे। 1000 से 1500 रुपये लग गए मुझे वेबसाइट बनाने में, डोमेन वगैरह खरीदने में। 1500 रुपये लग गए मुझे एक्सपेंसेस वगैरह मैनेज करने में, और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की, माइक वगैरह खरीदा जैसा मैंने बताया, और मैं ब्रोक हो गया। मेरे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट 0 था। अगर मैं बिजनेस विजिट भी करना चाहता था ना, तो मेरे पास इनफ पैसे नहीं थे ताकि मैं चीज़ें ऑपरेट कर पाऊँ। अब तुम सोचोगे कि मतलब क्या ही मतलब बढ़िया कपड़े वगैरह पहन के जा सकते हो, तो ट्रैवलिंग वगैरह का कॉस्ट आता है, ठीक है, बाहर खाने वगैरह का, और दोस्त को कैमरा मैन ले जाने का, वो उन सब चीज़ों का कॉस्ट आता है। तो मेरे पास पैसे नहीं थे। अब मैंने कोल्ड कॉलिंग स्टार्ट कर दी। मैंने 10-15 दिन कोल्ड कॉल किए, पर आई गॉट 0 रिजल्ट्स। मेरे पास कुछ नहीं था। अब मुझे इससे ये रियलाइज़ हुआ ना, अगर मुझे जल्दी पैसे बनाने हैं तो मुझे कैश चाहिए, हार्ड कैश, जो मेरे पास 2-3 हज़ार रुपये इनिशियल कैपिटल होना चाहिए। और अगर मुझे जल्दी मेरे पास पैसे वगैरह नहीं है, तो मुझे पैसे बनाने में टाइम लगेगा। उस 4000 रुपये को बनाने के लिए मुझे 1 महीने लग गए फॉर स्क्रिप्टिंग वर्क, और वहीं मैंने अगले दिन 5000 रुपये एक दिन में कमा लिए क्योंकि मेरे पास इनिशियल कैपिटल था उस बिजनेस को रन करने के लिए। ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती है। और कभी तुम्हारे पास अगर पहला पेमेंट आता है ना, तो उन सब चीज़ों पे वन सोचना कि तुम्हें बढ़िया कपड़े वगैरह खरीदने हैं, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है, पार्टी करना है, बढ़िया रेस्टोरेंट वगैरह में जाके खाना है, अपनी लाइफस्टाइल पे इन्वेस्ट करना है। बहुत लोग बोलते हैं कि चीज़ें खरीद लिया करो, तुम्हारी पहली पेमेंट है, या फिर मम्मी पापा को दे दिया करो। देखो, अगर तुमने अपने आज घर वालों को पैसे दे दी ना, तो 2-3 महीने बाद या फिर 2-3 साल बाद तुम उन्हें उतना बड़ा अमाउंट नहीं दे पाओगे जो तुम्हें आज उन्हें दे रहे हो, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुम अभी पढ़ाई कर रहे होते ना, 23 साल तक वो तुम्हारे सारे चीज़ें मैनेज करते, सारे एक्सपेंसेस, कॉलेज की फ़ीस, यूनिवर्सिटी की फ़ीस, तुम्हारी हॉस्टल का रेंट, तुम्हारे डेली का खाना पीना, तुम्हारे डेली के एक्सपेंसेस, सारी चीज़ें वो मैनेज कर रहे होते। लेकिन अगर तुम इस बिज़नेस के लाइन में आ चुके हो, तो और तुम्हारी एज अभी 18-19 साल है, तो देन यू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैन, यू हैव टू अर्न मोर। तुम्हें और पैसे बनाने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि अपने घर वालों या फिर अपने लाइफस्टाइल पे इन्वेस्ट करने के लिए। अगर तुम 5 लाख 10 लाख कमा रहे हो, देन यू 5000 इतना मैनेज कर लो पैसे, उनका राशन वगैरह दे दो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर का बिल, रिचार्जेस वगैरह, उनका सर्वाइवल निकाल दो, ठीक है, क्योंकि उन्हें खर्चे वगैरह के लिए सोचना ना पड़े। अगर तुम 5 लाख 10 लाख बाहर कमा रहे हो, तो 30-40 हज़ार रुपये दे सकते हो, या फिर 20-30 हज़ार रुपये, विच इज़ अ गुड अमाउंट। तो अब इस वीडियो के कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है, कि मेन कॉन्सेप्ट है क्या पैसे से पैसा बनाने का। देखो, इस चीज़ से मुझे ये रियलाइज़ हुआ ना कि अगर मुझे जल्दी पैसे बनाने हैं, तो मेरे पास इन हैंड कैश होना बहुत ज़रूरी है। और अगर मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे पैसा बनाना है, तो इट टेक्स टाइम्स। उस 4000 रुपये को बनाने के लिए मुझे 1 महीने लगे, और वहीं अगले दिन मैंने 5000 की एक डील क्लोज कर ली, सिर्फ 5-10 मिनट या फिर 1000-1500 रुपये इन्वेस्ट करके। और एक और चीज़ ये है कि अगर तुम्हारे पास पहला पे आउट वगैरह आया है ना, तो बढ़िया कपड़े वगैरह खरीदने पे मत सोचो, ना बढ़िया रेस्टोरेंट्स वगैरह, ना हैंग आउट वगैरह, उन सब चीज़ों पे ध्यान ही मत दो। बस तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हें उन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करना है जो तुम्हें और पैसा बना के देगी। आइदर इट इज़ इन्वेस्टिंग ऑन योर एडिटर, आइदर इट इज़ ऑन योर कैमरामैन,
और या फिर ये एक बिजनेस पे इन्वेस्ट कर लो। या तो तुम्हारे पास पैसे सारे फूक जाए, ठीक है, सारे पैसे तुमने सारे पैसे पे आग लगा दिए इन तुम्हारे घर वालों के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, तुमने एक बिजनेस खोल स्टार्ट किया, वहाँ पे तुमने पैसे वगैरह डाले बट वहाँ पे पैसे फूक गए, ठीक है, कोई तुम्हारे पास प्रॉफिट वगैरह नहीं है। उन सब चीज़ों पे वो भी चल सकता है, ठीक है। अगर तुमने उन सब चीज़ों पे तुम्हारे पास एटलीस्ट एक्सपीरियंस होगा कि चीज़ें वर्क कैसे करती है। अगर मैंने अभी तक प्रॉफिट नहीं किया हुआ होता ना, ठीक है, उन 4,000 रुपये में से मेरे सारे के सारे पैसे उड़ जाते उस बिजनेस पे, ऑपरेटिंग कॉस्ट पे, पर मैंने एक भी क्लाइंट क्लोज नहीं किया होता, तो एटलीस्ट मेरे पास ना कन्वर्सेशन स्किल्स होती, मुझे लोगों से बात करना आ गया होता। अभी तक मेरी जो कन्वर्सेशन स्किल्स है ना, लोगों से बात करने वाली, वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है कोल्ड पिच वगैरह करके, कोल्ड अप्रोच करके लोकल बिजनेसेस में। तो कहीं ना कहीं से तुम कुछ या तो सीख लोगे, ठीक है, या तो पैसे बना लोगे। ये सारा चीज़ें हैं भाई, ठीक है। ये मत सोचो कि घर वालों को पैसे दे दूँ या फिर दोस्तों के साथ घूम लूँ या फिर कुछ खरीद लूँ बढ़िया एक्सपेंसिव चीज़ें वगैरह। या तो कंटेंट में इंप्रूव कर लो, अगर तुम कंटेंट वगैरह बनाते हो, बढ़िया माइक ले लो या फिर बढ़िया फ़ोन वगैरह या फिर कुछ भी कैमरा वगैरह, ठीक है। और अगर पैसे वगैरह बनाने हैं तो बढ़िया एक नया बिजनेस ट्राई करो जहाँ से तुम्हें और पैसा बना कर दे, या फिर वो पैसे उड़ ही जाए उस बिजनेस में।